हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल जेएमके प्रियंका में। और आज फिर से मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जो थोड़ा डर भी है, लेकिन जब भी ऐसा कुछ होता है तो दिमाग सन्न रह जाता है। मानती हूँ आप लोगों को ये सब बता रही हूँ तो कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा कि ये क्या रोज रोज लेके आ जाती है, लेकिन सबकी अपनी अपनी जिंदगी में अपने अपने अनुभव होते हैं, अपनी अपनी घटनाएं होती हैं। तो मैं वही सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। पहली बात तो ये है कि माँ भवानी आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, और आप सब लोगों की दुआओं से और प्रार्थनाओं से मैं हमेशा हमेशा ही ठीक रहती हूँ। थोड़ी बहुत परेशानियां आती हैं, लेकिन उस परेशानियों का मतलब ये नहीं है कि हार कर बैठ जाओ। फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, और खुशी खुशी उन चीजों से निकलना पड़ता है। उनको खुद के ऊपर हावी नहीं होने देना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों के यहाँ भी आप और आपके परिवार में सब लोग कुशल मंगल होंगे। माँ भवानी आप सबको खुश रखे और हमेशा बड़ी बड़ी घटनाओं से बचा कर रखे। तो आज आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। ठीक है, मेरा जो है, जैसे पापा जी की हालत, के पिता की हालत जैसे तब दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, उसको लेके मेरे दिमाग में डर पैदा हो गया है। उसी वजह से मैं हमेशा कुछ ना कुछ सबका ही ऐसा होता है कि जब घर में कोई दुखी बीमार रहता है, और वैसे ही अगर बुढ़ापा हो तो लगा रहता है कि भाई डर, आप समझ सकते हैं कि कैसा डर है। अब ये डर और बढ़ गया जब कल रात को सपने आते, मतलब सपना आया जो बहुत ऐसा लगा कि क्या हो जाए। बताती हूँ मैं आप सब लोग को। सपने में आता है कि मेरे पिता की डेथ हो चुकी है, और उन्हें उनका मतलब क्रियाक्रम कर दिया है। और जो शमशान में जाते नहीं है, तो वो शमशान में मैं गई, और अपने भाइयों से पहले अपने पिताजी की अंतिम संस्कार जहाँ हुआ है वहाँ पानी जल भरकर दे के आई पापा को। मतलब जो ऐसे रखते हैं ना पिलाने के लिए, ऐसे करके आई। मुझे उस चीज से भाई बहुत डर लगा, बहुत ज्यादा। और ये चीज अगर ऐसे सपने किसी और को आए तो वो डर ही जाए। रात को उठकर देखा तो रात के 1 बज के 11 मिनट टाइम हुआ था। नींद तो खुल गई, लेकिन फिर दोबारा लगने में बहुत मुश्किल हुई। मेरे घर में मेरे पापा जी का शुरू से ही मेरे ऊपर ज्यादा ध्यान है, क्योंकि उनको दो बेटे हुए। उनकी चाहत थी कि उनको एक बेटी हो। ठीक है, उसके लिए उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ की मन्नत की। उसके बाद फिर मैं हुई। लोग बेटों के लिए मन्नत करते हैं, मेरे पिता ने मेरे लिए मन्नत की है। और हमेशा से ही, बचपन से ही लाड़ प्यार के साथ पाला है। हाँ, उनकी जितनी क्षमता थी उन्होंने पूरी कोशिश की है कि बच्चों की कोई ख्वाहिश अधूरी ना रह जाए, उन्हें अच्छी जिंदगी देने की कोशिश की है। लेकिन घर में जब 5 खाने वाले हों और एक कमाने वाला हो, तो चाहे कोशिश कितनी भी कर लो, बस खर्चा ही निकल पाता है। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा कोशिश की है। शायद हम उतना नहीं कर पाएंगे। वो 100 रुपए रोज का कमा के भी परिवार चला लिए, लेकिन आज मैं उस स्थिति में हूँ कि चाहे तुम 150 भी कमा लो 200 भी कमा लो, लेकिन एक पिता जो घर को समेट के रखता है, वो क्षमता अपने अंदर नहीं आ सकती जब तक जिम्मेदारी ना हो। और वो पिता का साया सर पे ऐसा रहता है कि कोई साथ दे या ना दे, लेकिन पिता का हाथ अगर सर पे है तो आप दुनिया के सबसे बड़े शहंशाह हो। उनको लेके अभी ये डर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उनकी हालत कैसी चल रही है। अभी रिपोर्टों में भी कुछ नहीं आया, लेकिन फिर भी उनका दर्द जा नहीं रहा है। और फिर घुटने टेढ़े हो गए हैं तो बेचारे चल भी नहीं पा रहे हैं, ऊपर से चल नहीं पा रहे हैं। अब जो इंसान 2400 घंटे लगा रहता था परिवार के लिए, यहाँ गया वहां गए, मेरे पिताजी ने
बहुत सारे काम किए हैं। हैं हम लोग मजदूर फैमिली, मतलब ओबीसी हैं, लेकिन बस दिन भर कमाते हैं और शाम को आते हैं। कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि 2 या 3 महीने या 4 महीने तक काम ही नहीं लगता है। मौसमी बेरोजगारी है, मौसम के हिसाब से काम मिलता है। तो उसी बीच पापा कुछ ना कुछ ऐसा करते थे काम, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। जब घर में कमाने वाला बैठ जाए तो पता चलता है, और ऊपर से मेरी फैमिली को तो झटके पे झटके ही मिल रहे हैं। कैसे कि 20 अक्टूबर को मेरे बड़े भाई एक्सपायर हो गए। तो घर से बड़े बेटे का जाना, उसके बाद पापा जी तो पहले से ही हैं ऐसे बीमार से, उनके पैर 4-5 साल हो चुके हैं टेढ़े हुए। बड़ा बेटा चला गया, अभी बाप पिता बीमार है, उनकी सेहत को लेके डर है। आप सब तो जानते ही हैं, बुढ़ापा है तो भाई डर तो बना ही रहेगा, और ऊपर से उनकी हालत भी ऐसी है। तो मैं घबरा गई हूँ इन सब चीजों से, ये सब कुछ जो हो रहा है उससे। मतलब एक रहता नहीं है ना कि इतना सब कुछ होते हुए भी पापा पता नहीं कौन से देवी देवता या पुण्य किए होंगे जो चल रहे हैं, वरना तो लोग ठोकर में ही निकल जाते हैं। मेरा जो डर है अंदर का वो जायज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये चाहती हूँ मेरे पापा ऐसे हो जाए। कोई भी बेटी नहीं चाहती कि उसके पिता उसको छोड़ के जाएं, लेकिन औलाद के लिए वो मुश्किल होता है कि जिस पिता की उंगली पकड़ के दुनिया देखी है, जिस पिता की उंगली पकड़ के हम चलना सीखे हैं, जो हमें चलता हुआ देखकर खुश होता था, आज वो ही चल नहीं पा रहे हैं। और पिता जब चल नहीं पाता है औलादों के सामने, तो वो चीज बहुत दुख देती है, हद से ज्यादा प्रॉब्लम देती है, हद से ज्यादा मन को दुखी करती है। लेकिन क्या करें, मन दुखी होने के बाद भी उनके लिए खुश रहना पड़ता है, वरना अगर हम लोगों के चेहरे पर दिखेगा कि हम हार रहे हैं उनकी तबीयत को लेके, तो वो और ज्यादा हार जाएंगे। उनको हिम्मत देते रहते हैं कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम चलो फिरने की कोशिश ना करो, क्योंकि वजन के मारे पता है उनके शरीर का वजन इतना है नहीं, लेकिन पेट का वजन ज्यादा है। उनका पेट भी ऐसा है, किसी किसी की बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है कि किसी के हाथ पैर फूले होते हैं तो किसी का पेट फूला होता है। उनका पेट फूला हुआ है, तो जब चलने की कोशिश करेंगे तो पैर तो फैल ही गए हैं घुटने से, और दबाव पड़ेगा और ज्यादा फैलेंगे, फिर ज्यादा दिक्कत होगी। तो उसी वजह से उनको बोला है। अभी के लिए तो फ्रेश और टॉयलेट वगैरह जाना हो तो उनको उठा के ले जाना पड़ता है, ऐसी कंडीशन है। तो मैं ये जो सब कुछ आपको बता रही हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिंपैथी लेना चाहती हूँ, बस इतना है कि मैं ये चीजें किसी को बता नहीं पाती हूँ, इसलिए यहाँ पे वीडियो बनाती हूँ, बताने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी तो भाई जैसा आप सब लोग सोचो सही है। ये मक्खी ना, ये एक मक्खी सबको ही परेशान करती है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब हम कहीं बैठते हैं ना, तो एक ही मक्खी बहुत ज्यादा परेशान करती है, पता नहीं इसका क्या है। ये देखो। तो मुझे आपसे बस यही बात शेयर करनी थी। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और एक्सपीरियंस के साथ, कुछ और अनुभवों के साथ। मैं आप लोगों से इन लॉन्ग वीडियो में आपके साथ अनुभव, कभी मोटिवेशनल वीडियोस, ये सब कुछ शेयर करूंगी। तो मेरे साथ बने रहने के लिए, ऐसा नहीं है कि मैं अपना दुख बता रही हूँ, ये कर रही हूँ या इसी के लिए वीडियो बना रही हूँ, लेकिन बस जो भी है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कहते हैं कि जो मन में चल रहा होता है वो बताना चाहिए, कहीं ना कहीं तो बताना चाहिए। तो वीडियो तो बना ही रहे हैं, साथ में अपलोड भी कर देते हैं, तो क्या होगा। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी पर्सनल ज़िंदगी की हर बात आपसे शेयर करूंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन जो जो चीज़ें सबसे ज़्यादा दुख देती हैं वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं। तब तक के लिए जय भवानी। आप सब लोग खुश रहें, माता रानी आपको खुश रखे। जय भवानी।